इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया। इसराइली फौज के ईरान पर 5 मरहलों में 8 मकामात पर फिजाई हमले, तेहरान के जनूब में इस्फहान, जनूब मगरिब में इराक शहर और करमानशाह शहर पर इसराइली हमले किए गए। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह बाकी इसराइली हमले में शहीद हो गए। 5 दरानी इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी की शहादत की भी तस्दीक। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में आला ईरानी सियासी, जौहरी और फौजी हुक्काम को निशाना बनाया गया। मुतादिद रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। एटमी साइंसदान डॉक्टर तेहरानची, डॉक्टर फरीदून अब्बासी, 5 दरान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद की शहादत की इतलात हैं। तेहरान के हवाई अड्डे इमाम खुमैनी पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, तमाम इराकी अड्डों पर फिजाई ट्रैफिक भी मुअत्तल कर दी गई। ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई का खदशा, इसराइल में हंगामी हालत का ऐलान। इसराइली जवाहिरियत पर ईरान का जवाबी हमला, 100 से जायद ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने 100 UAVs इसराइल की तरफ रवाना किए, जिन्हें नकारा बना दिया गया। ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई के पेश नजर इसराइल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइल ने ईरान पर हमले का नाम राइजिंग लायन रख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खिताब में कहा कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और फौजी अहदाफ को नुकसान पहुंचाना है। नेतन्ज में ईरान की जौहरी अफसूदगी की अहम तनसीब को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज पर हमला किया। ईरान के सरकर्दा जौहरी साइंसदानों को भी निशाना बनाया। जितने दिन भी दरकार हुए ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का रद्द अमल, कहा इसराइल के हमले में कई कमांडर और साइंसदान शहीद हुए। साइंसदानों के जानशीन अपने फराइज अंजाम देकर मिशन जारी रखेंगे। इसराइल ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया। इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा के बगैर नहीं रुकेंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली हमलों पर रद्द-ए-अमल, कहा ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना अमेरिका की तरजीह है। उम्मीद है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा। इलाकाई कशीदगी में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान पर इसराइली हमलों बारे इल्म था। इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं है। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल ने एक तरफा कार्रवाई की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वजाहत, कहा हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमसे कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी थी। ईरान को अमेरिकी मफादात या हमले को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म ने साफ कहा कि ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा इसराइल के काबिल नफरत अमल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत करता है। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली जौहरियत की शदीद मजम्मत, अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ये घिनौने हमले नाकाबिले कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इस जौहरियत को फौरी तौर पर रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की ईरान पर इसराइल के हमलों की सख्त मजम्मत। फरीकैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और खित्ते को मजीद कशीदगी की तरफ ना धकेलें। मशरिक़ वस्ता पहले ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। मजीद किसी कशीदगी से इलाकाई और आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। खित्ते को किसी भी नई जंग या गैर कानूनी सूरत हाल में धकेलने से गुरेज किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। ईरान और इसराइल से कशीदगी कम करने की अपील। कहा दोनों ममालिक फौरी तहम्मुल का मुजाहरा करें। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम तरजीह होनी चाहिए। अब वक्त सुकून, तहम्मुल और सिफारतकारी की तरफ वापसी का है।